हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों जो है इससे पहले हमने जो है एक चैप्टर पढ़ा था, फूड वेयर डज कम फ्रॉम, और आज हम जो है क्लास 6 का जो है सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बच्चों जो है आप वीडियो को जो है पूरा देखिए और तभी जाके आपकी समझ में पूरा आएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चा जो है चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्केटेड दीज ऑन इट्स मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो हमने अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो अलग अलग जगह हैं वहां से हमने फूड आइटम को जो है फूड आइटम की लिस्ट जो है कलेक्ट की थी। ए मील could consist of चपाती, दाल, यानी जो खाना है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में जो खाने खाए जाने वाला जो खाना है उसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है, अनदर में भी राइस राइस हो सकता है, सांबार वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। ठीक है, तो वेजिटेबल हो सकती है सब्जी जो कि लेडी फिंगर यानी भिंडी से बनाई गई हो। येट अनदर मील कुड बी एपम, फिश करी और वेजिटेबल्स। तो अलग अलग प्रकार का खाना जो है फर्स्ट चैप्टर में जो है हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों जो है जो वेजिटेबल्स हैं उसमें जो है वेजिटेबल अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह जो है खाई जा सकती हैं। चपाती हो गया। इसमें बच्चों जो है आपको एक एक्टिविटी दी है कि आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो एक आइटम होता है वो किसी ग्रेन का बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल, यानी ग्रेन मीन्स हो गया या तो चपाती या तो फिर राइस। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो है खाने में जो 3 या 4 समय का खाना हम खाते हैं तो एक आइटम जो होता है उसमें वो ग्रेन का बना होता है। तो वो आपका जो है राइस हो सकता है या फिर बच्चों चपाती हो सकती है। ठीक है बच्चों, चपाती व्हीट। ठीक है, या फिर जो है इसके अलावा जो है दाल हो सकता है, डिश ऑफ मीट हो सकता है एंड वेजिटेबल्स। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, या फिर जो है इसमें क्या हो सकता है बच्चों, कर्ड दही हो सकती है, बटर मिल्क या लस्सी जिसको कहते हैं, एंड पिकल्स और अचार हो सकता है। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल नंबर 2.1। तो 2.1 टेबल में जो है अलग अलग जगह में जो है खाया जाने वाला जो खाना है बच्चों, मील मील्स होता है बच्चों, खाना एक समय का जो खाना होता है उसे मील कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जगहों में अलग अलग आइटम जो है जो खाए जाते हैं वो दिया हुआ है। जैसे पंजाब पंजाब में जो है मक्की या कॉर्न रोटी, मकई की जो रोटी है वो खाई जाती है। आइटम्स ऑफ ग्रेन, आइटम्स ऑफ ग्रेन में क्या जाएगा, मकई। ठीक है बच्चों, आइटम्स ऑफ दाल या फिर मीट में पंजाब में क्या खाया जाता है बच्चों, राजमा जिसको भी किडनी बीन्स कहा जाता है। वेजिटेबल्स में क्या कहा जाता है बच्चों, सरसों का साग या फिर जो है मस्टर्ड लीफ करी भी इसको कह सकते हैं। और अदर आइटम्स जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि इसके अलावा हमारे मील्स में अदर आइटम हो सकते हैं, कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल हो सकता है। तो बच्चों जो है पंजाब का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कर्ड और घी जो है अदर आइटम में खाए जाते हैं। तो बच्चों जो है हम जो है अभी जो है मील के संबंध में यही बातें कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो है एक आइटम जो होता है मोस्टली जो है वो ग्रेन का बना होता है। वो चपाती हो सकती है, मक्के की रोटी हो सकती है या फिर राइस हो सकता है। और फिर अदर आइटम में आपका दाल या वेजिटेबल्स आ गई, जैसे पंजाब का है तो राजमा दिया हुआ है, हम वेजिटेबल्स में सरसों का साग और अदर्स में कर्ड और घी। ऐसे ही बच्चों आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है। आइटम ऑफ ग्रेन में क्या है बच्चों, राइस है। आइटम ऑफ दाल या मीट में क्या है, तुअर की दाल हो गया। ठीक है, एंड रसम। ठीक है बच्चों, एक प्रकार की डिश होती है आंध्र प्रदेश में। और वेजिटेबल्स में जो है खुंदड़ू या फिर इसको जो है ढोंकाई भी बोलते हैं। अदर आइटम में बटर मिल्क और घी या फिर जो है पिकल जो है हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है एक मील में जो है एक टाइम का जो भोजन है हमारा, इतने प्रकार की चीजें हम खाते हैं।
Select food items you depicted on the map in chapter first and some more meals to this list and enter these in table number 2.1। तो जो चैप्टर फर्स्ट था एक उस एक्टिविटी में जो लिस्ट हमने बनाई थी उसमें जो है ये इंक्लूड करने के लिए कहा है, बिल्कुल सेम ऐसी टेबल बनाने के लिए कहा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ इन आवर मील्स। कई बार क्या होता है कि इतने तरह के जो आइटम होते हैं बच्चों अपने भोजन में हम ले नहीं पाते हैं। इफ वी आर इन ट्रैवलिंग, अगर हम जो है कहीं जा रहे हों, सफर कर रहे हों, तो वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। हम जो है कुछ भी खा लेते हैं जो भी जो है रास्ते में उपलब्ध हो। इट मे not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। और हम में से जो है कितनों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने तरह का जो आइटम है, यानी जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें एक तो ग्रेन का बना होना चाहिए, एक जो है पल्स होनी चाहिए, एक जो है वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अदर आइटम में आपका जो है चीज, कर्ड या फिर जो है बटर मिल्क जो है इस तरह से जो है हो सकता है, बटर या बटर मिल्क हो सकता है। तो ये संभव नहीं हो पाता। देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चों ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से जो है मील्स जो है भोजन का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो जिस तरह से जो है ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों कि उसमें जो है ग्रेन होना चाहिए, पल्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, या हमारे जो मील्स है जो भोजन है उसमें घी होना चाहिए या फिर जो है बटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है फूड आइटम्स का, डू यू थिंक दैट, क्या आप ये समझते हो कि आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज, क्योंकि ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग प्रकार का भोजन जो हम करते हैं। ठीक है, तो इनको कहा गया है, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग 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 रिक्वायरमेंट अगर बॉडी की है तो इस फूड में क्या क्या होता है, आइए बच्चों देखते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। बच्चों इंग्रेडिएंट जो है हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंग्रेडिएंट उनको कहा जाता है कि जो जिनसे मिलकर जो है हम भोजन तैयार करते हैं, जैसे ऑयल, घी, या फिर जो है स्पाइसेज यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। तो यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, जो हमारा फूड बनता है एक या दो से अधिक इंग्रेडिएंट से, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो बच्चों ये सोर्सेज ऑफ फूड में हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो हमारा जो है दो जगह से आता है, एक आता है प्लांट से और एक आता है एनिमल से। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड इंग्रेडिएंट हैं जो हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। These ingredients contain some components। तो ingredients में क्या होता है बच्चों, ये जो ingredients होते हैं, ingredients मैंने आपको कहा था अगर कोई डिश हम बना रहे हैं, मान लो अगर हम जो है पल्स बना रहे हैं बच्चों, दाल अगर बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑयल और स्पाइसेस जो है इसमें यूज करते हैं। इसमें हम जो है वाटर यूज करते हैं बच्चों, अलग अलग प्रकार की पल्स यूज करते हैं, दालें यूज करते हैं। इसमें हम जो है ऑनियन या इस प्रकार के जितने भी इंग्रेडिएंट है बच्चों, जैसे ऑयल हो गया, स्पाइसेज हो गया, वाटर हो गया, पल्स हो गया, ये इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट में कंटेन सम कंपोनेंट्स, यानी इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स आप जो है भाग इनको कह सकते हैं, या इनमें जो है इस प्रकार के इसके फूड के छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनको कंपोनेंट्स कह सकते हैं। दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक होते हैं। क्या कहा बच्चों कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट होते हैं बच्चों, उनमें जो है कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स,
और इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स इनको कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की हिंदी होती है बच्चों पोषक तत्व। इन्हीं पोषक तत्वों से जो है भोजन से जो है ये पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं और इनसे जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं ये न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, इन आवर फूड, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। क्या क्या होते हैं बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट इंग्रेडिएंट, उनके कंपोनेंट को क्या कहा बच्चों? न्यूट्रिएंट कहा। और ये न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा बच्चों रेशेदार जो पदार्थ होता है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स के अलावा हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता होती है बच्चों? डाइटरी फाइबर्स की। ठीक है बच्चों, डाइटरी फाइबर्स अभी इसका जो है सारी ही जो न्यूट्रिएंट हैं उनका हम काम पढ़ेंगे। डाइटरी फाइबर्स जो है हमारी जो बॉल मूवमेंट होते हैं, हाथों की जो मूवमेंट होती है उनके लिए आवश्यक होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। और वाटर चाहिए बच्चों। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे ही फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बच्चों एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, न्यूट्रिएंट्स किनको कहें, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा बच्चों डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है बच्चों, ये सारे जो है क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी भोजन में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट। देखो जो कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट मीन्स अगर हम जो है चपाती अगर बना रहे हैं तो बच्चों हम जो है चपाती किससे बनाते हैं बच्चों? फ्लोर यानी आटे से बनाते हैं। और आटा बच्चों कहाँ से आता है? व्हीट से। ठीक है बच्चों, तो जो व्हीट है बच्चों वो रॉ इंग्रेडिएंट हो गया और अगर उससे चपाती अगर बना रहे हैं तो वो हो गया कुक्ड फूड। तो जो है क्या सभी भोजन में ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं? उसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, चाहे कुक्ड फूड हो या जो है रॉ इंग्रेडिएंट हो। कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये एक ही भोजन में नहीं पाए जाते, यानी अलग अलग प्रकार के भोजन में। जैसे चपाती है तो चपाती में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे राइस है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हमको प्रोटीन की आवश्यकता है तो बच्चों वो पल्सेज में पाया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें अपने जो है ईच और एवरी मील्स में जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फूड और उसके इंग्रेडिएंट लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, टेस्ट कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर जो है किसी फूड आइटम में कुक्ड फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो है हमें टेस्ट करना हो तो सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। कर सकते हैं टेस्ट, तो कैसे करेंगे? फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है बच्चों, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है यानी हम किस किस चीज के लिए कर रहे हैं बच्चों? टेस्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है बच्चों, हम जो है कार्बोहाइड्रेट
ये देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो चाहिए बच्चों आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। नंबर 2 हमें क्या चाहिए इन तीनों टेस्ट करने के लिए, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। और चाहिए बच्चों नंबर 3 चाहिए बच्चों कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टेस्ट करने के लिए हमें ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुक्ड फूड और रॉ मटेरियल के लिए जो है दोनों के लिए कर सकते हैं। इसमें बच्चों टेबल नंबर 2.2 में shows you a way to record the observations from these test। तो एक जो है अगर ये टेस्ट कर रहे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे बच्चों, जो कि टेबल नंबर 2.2 में, ये देखिए बच्चों, ये है टेबल नंबर 2.2 आपकी बुक में दी होगी, इसीलिए मैंने जो है एनसीईआरटी का पीडीएफ उठाया है बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो जैसे फूड आइटम्स यहाँ पे लिखे हैं, स्टार्च। स्टार्च बच्चों मैंने आपको बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को जो प्लांट स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या ग्लूकोज ये सब एक ही है। दूसरा टेस्ट जो है वो प्रोटीन के लिए है और तीसरा जो है फैट के लिए है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई गई है। जैसे रॉ पोटैटो के लिए जो है आलू के लिए टेस्ट किया गया, तो इसमें जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें यस किया हुआ है। मिल्क में प्रोटीन है, यस किया है। ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट है, तो यस कर दिया गया है। तो फिर जो है बच्चों ये टेबल जो है आपको पूरी करनी है। जैसे जैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों, ये देखते हैं। You can conduct test either with these or any other अवेलेबल फूड आइटम्स। या तो जो है ये फूड आइटम्स जो लिस्ट में दिए गए हैं इनका टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी फूड आइटम आपके पास उपलब्ध हो उससे आप टेस्ट कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। बच्चों ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, चाहे आप ये टेस्ट जो है स्कूल में कर रहे हो तो आपको जो है क्या करना है, जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी केमिकल को जो है टेस्ट नहीं करना है, उसका स्वाद नहीं लेना है। ये आपके लिए जो है डेंजरस हो सकता है बच्चों, खतरनाक ये हो सकता है। तो आप जो है इसको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, स्वाद नहीं लेंगे, इसको मुंह में नहीं रखेंगे, केवल टेस्ट करेंगे। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन बताए गए हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा जो है, अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है यानी पहले से बनाए हुए नहीं है, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम गिवन इन द बॉक्स, यानी आपको जो है बनवा सकते हैं ये सॉल्यूशन। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है टेस्टिंग करते हैं। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। मैंने आपको कहा था बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है और जो आपका स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ मटेरियल, या तो फूड आइटम लेंगे या तो रॉ मटेरियल लेंगे जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप जो है जैसे चपाती का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो आप जो है फ्लोर को ले सकते हैं, या फिर आप व्हीट को क्रश कर सकते हैं, या फिर आप सीधे के सीधे जो है चपाती, और चपाती आपकी किस कैटेगरी में आएगी, कुक्ड फूड में। तो ये आपने
लेना है टेस्ट के लिए मटेरियल। उसके बाद क्या करना है बच्चों, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस फूड आइटम के ऊपर, चाहे वो कुक्ड है या रॉ है, आपने आयोडीन ड्रॉप जो है डाल देनी है सॉल्यूशन की। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और ये चीज देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे कि इसमें जो है, इसके कलर में जो है कोई चेंज आया है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये जो है गहरे नीले रंग में जो है चेंज हो गया। तो ब्लू ब्लैक जो है कलर जो है इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, फूड आइटम लेना है कोई, देन उसमें क्या करना है 2 और 3 ड्रॉप्स जो है क्या करनी है, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। और ये फिर जो है इसका कलर जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। और ब्लू ब्लैक यानी गहरा जो है नीला कलर जो है इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और इंटर, पूरे ऑब्जर्वेशन को इंटर करना है टेबल नंबर 2.2 में। तो बच्चों जो है ये जो है स्टार्च का टेस्ट हो गया। अब जो है प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। वैसे ही जो है कोई भी फूड आइटम ले लेंगे। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it और पाउडर इट। अगर हम उसको सॉलिड स्टेट में उस फूड आइटम को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। मान लो अगर कोई दाल है, दाल में हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से जो है क्रश कर लेंगे और इसको जो है पाउडर की फॉर्म में जो है चेंज कर लेंगे। It grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. टेस्ट ट्यूब बच्चों आपने देखी होगी, कांच की जो है इस प्रकार की नली होती है, खोखली, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। आपने जो है स्कूल की लेबोरेटरी में देखा होगा। तो इसमें जो है ये फूड आइटम डाल देंगे। एड 10 ड्रॉप्स, लगभग 10 बूंदे बच्चों, ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। जो क्रश किया गया है पाउडर फूड आइटम, पाउडर फॉर्म में किया गया है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। लगभग 10 ड्रॉप जो है पानी की डालेंगे और उसको खूब तरह से जो है शेक उसको कर लेंगे, उसको हिला लेंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर लेंगे बच्चों। ड्रॉपर जो है इस तरह का होता है, इस तरह से पीछे रबड़ का लगा होता है, इस तरह से ये जो है ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर से जो है क्या करेंगे, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट का लेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। बच्चों इसमें आपको 2 सॉल्यूशन ऐड करने हैं। एक तो करना है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें आपको इसमें डालनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 10 जो है ड्रॉप किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको जो है क्या करना है, शेक वेल इट, लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। शेक करना है, अच्छे तरीके से हिलाना है और उसको कुछ मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। जो भी कंटेंट होगा टेस्ट ट्यूब में वो वायलेट कलर का यानी बैंगनी कलर का जो है हो जाएगा। ए वायलेट कलर यानी जो बैंगनी कलर होता है बच्चों, वो जो है किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को, कि इस फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में ये टेस्ट आ गया होगा। अब बच्चों फैट के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, फैट के लिए टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, warp it in a piece of paper and crush it। एक जो है कागज में लेंगे, मान लो हम जो है ग्राउंड नट
ग्राउंड नट का टेस्ट कर रहे हैं या फिर आप पीनट भी ले सकते हैं। इसको क्या करना है बच्चों, पेपर में वार्प करना है और देन इसको क्रश करना है, खूब तरह से इसको बीचना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, यानी जिस पेपर में आप लपेटोगे वो जो है फटना नहीं चाहिए। नाउ स्टैंड द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एनी ऑयली पैच। सिंपली बच्चों, अगर पीनट हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली को अगर कागज में आप क्रश करेंगे तो कागज पे कुछ ना कुछ जो है ऑयल के जो है दाग लग जाते हैं। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट faintly थ्रू दिस पैच। तो क्या करेंगे, पेपर पे जो ऑयल लगेगा आप क्या करेंगे, उसको जो है लाइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो लाइट में ले जाने से क्या होगा बच्चों, एक ट्रांसल्यूंट जो है यानी हल्का धुंधला धुंधला जो है उसके आर पार जो है दिखने लगेगा। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। बड़ा ही सिंपल टेस्ट है बच्चों। जो ऑयल यानी जितने भी ऑयल के फूड आइटम होते हैं, ऑयली फूड आइटम होते हैं, उनमें जो है फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों ये फैट के लिए जो है बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट था। तो ये सारे ही टेस्ट जो है आपकी समझ में आ चुके होंगे बच्चों। और ये टेस्ट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं बच्चों, जो जितने भी न्यूट्रिएंट जो है हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये पता करने के लिए कि क्या सभी प्रकार के भोजन में, सभी प्रकार के फूड आइटम में सारे ही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं या नहीं। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि एक पर्टिकुलर फूड आइटम में एक पर्टिकुलर जो है न्यूट्रिएंट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, कई बार जो है लिटिल वाटर उसमें पाया जाता है फूड में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। अगर जो है ये फैट के लिए टेस्ट कर रहे हो तो पहले जो है पेपर को अच्छी तरह से ड्राई इसको कर लेंगे। इफ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food items does not contain any fat। तो अगर जो है हल्का सा गीला लग रहा है तो हो सकता है कि उस फूड आइटम में जो है वाटर कंटेंट हो और वो दिखाई दे रहा हो। अगर थोड़ी देर तक उसको जो है ड्राई कर लेंगे तो आपको पता ही होगा बच्चों, जो वाटर है वो तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर फैट होगा तो वो पैच यानी जो निशान जो है वो छोड़ देगा। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या तुमने जितने भी फूड आइटम को टेस्ट किया उन सभी में जो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों चीजें थी या नहीं थी। तो बच्चों मैं पहले ही आपको बता दूं, ये तीनों चीजें जो है बहुत कम फूड आइटम होंगे कि तीनों चीजें जो है पाई जाएंगी। ये सारे के सारे अलग फूड आइटम में पाए जाते हैं। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। देखो सारी ही चीजें पूछी हैं, क्या किसी फूड आइटम में जो है एक या दो न्यूट्रिएंट है या नहीं है, या फिर कोई फूड आइटम ऐसा है कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है? What do various nutrients do for our body? यानी अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों जो है पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, मेनली प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी क्या देता है बच्चों, एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों केवल फैट और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देता है, जितने अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हैं उतने ही अमाउंट में अगर हम फैट लें तो वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमको
उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है बच्चों? फैट। फूड्स containing fats and carbohydrates are also called energy giving food। तो बच्चों जो है एक अलग कैटेगरी है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। तो बच्चों ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बच्चों प्रोटीन का जो काम है, जो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होता है, उसका काम क्या होता है कि वो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी रिपेयर मीन्स ये होता है कि जैसे कहीं पे जो है कोई टिश्यू या सेल्स जो है कट जाती है, वेयर आउट हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम जो है प्रोटीन करता है। और प्रोटीन को जो है इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो फूड्स तो जिन जो है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए बच्चों, ये सारी दालें हैं। ग्रेम है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स है, सोयाबीन है, पीज है, ये सारी दालें हैं बच्चों। और ये किसके सोर्स हैं बच्चों? ये हैं आपके प्रोटीन के सोर्स। तो ये तो फूड फ्रॉम प्लांट हो गया। अगर एनिमल्स की बात करें बच्चों, तो मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया और मिल्क हो गया। इन सब में भी जो है बच्चों क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन को जो है क्या कहा बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। देन बच्चों विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। जो बीमारियां हमको लग जाती हैं, जो सीजनल जो बीमारियां होती हैं, उनसे जो है प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन जो है करते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। विटामिन जो है हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स जो मसूड़े होते हैं उनको हेल्थी बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं बच्चों, अलग अलग कैटेगराइज इनको किया गया है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो बच्चों अभी आपको छोटी क्लास में विटामिन को जो अल्फाबेटिकली जो है क्लासिफाई किया गया है वही आपको अभी पढ़ना है। जैसे विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex। बच्चों जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है एक विटामिन का ग्रुप होता है। और जो है आप अगर कभी जो है बीमार पड़े होंगे, कुछ वीकनेस आई होगी, तो डॉक्टर आपको जो दवाई देता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो है देता है। तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। तो बच्चों विटामिन अगर जो है स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर मिल जाए तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। विटामिन ए, अब देखो बच्चों अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। तो इनके भी अलग अलग काम है बच्चों। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी, स्किन और आई को हेल्थी रखता है। विटामिन सी क्या काम करता है बच्चों? बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। ठीक है बच्चों, तो विटामिन सी जो है ये बहुत प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। जो जैसे सीजनल आपको जो है सर्दी, खांसी या फिर जो है जुकाम हो गया, तो विटामिन सी आपको जो है उस समय रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो है हमारी टीथ, हमारे जो है जो टीथ होते हैं उनके लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी क्या काम करता है बच्चों? हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ।
विटामिन डी क्या काम करता है बच्चों कि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की कि वो जो है कैल्शियम का अच्छे से प्रयोग करे, किसके लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे जो है टीथ के लिए बच्चों अच्छे से जो है इस्तेमाल करे। तो विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर, देखो बच्चों जिनमें विटामिन्स होते हैं वो फूड ये हैं, जैसे मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया बच्चों, फिश ऑयल में जो है विटामिन ई और ए, ठीक है बच्चों, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, इसके अलावा जो है ये सारे जो है विटामिन ए के जो है रिसोर्सेज हैं। आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया या फिर लिवर हो गया, ये जो है विटामिन बी के जो है रिसोर्सेज हैं। विटामिन सी के रिसोर्सेज आपको किस किस से विटामिन सी जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, जैसे ऑरेंज हो गया, टमाटो आप खाइए, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन और आंवला, इससे आपको जो है बच्चों विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन डी आपको किससे मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, लिवर से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा और बटर से मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, विटामिन डी। तो बच्चों जो है आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से जो है याद होनी चाहिए बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि विटामिन जो है, विटामिन्स जो है क्या काम करते हैं, ये हमारे जो है बॉडी को अलग अलग प्रकार के डिजीजेस से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए बच्चों विटामिन्स को जो है क्या कहा गया है, प्रोटेक्टिंग फूड। विटामिन्स को जो है बच्चों प्रोटेक्टिंग फूड कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहा था बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड कहा था। प्रोटीन को क्या कहा था बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा था। ऐसे ही विटामिन्स को जो है बच्चों क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिंग फूड्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन्स जो है कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, ठीक है बच्चों। विटामिन ए किसमें हेल्प करता है बच्चों, हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है क्या करता है बच्चों, हमें कई बीमारियों से बचाता है। विटामिन डी क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी की हेल्प करता है कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी कैल्शियम का यूज जो है हमारे बोन्स और टीथ को अच्छा हेल्दी बनाने में करे। विटामिन ई और विटामिन ई जो है बच्चों स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन के जो है बच्चों हमारे जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये अच्छा होता है। तो इस तरह से अलग अलग और सोर्सेज जो है बच्चों आपको बताया। विटामिन ए जो है किससे मिलेगा, पपाया से मिलेगा, कैरोट से, मैंगो से, मिल्क से और फिश और ऑयल से मिलेगा। विटामिन बी बच्चों किससे मिलेगा, राइस से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, ठीक है बच्चों। विटामिन सी किससे मिलेगा, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ठीक है बच्चों। और विटामिन डी फिश, एग और लीवर से मिलेगा। तो आपको जो है सोर्सेज भी बच्चों पता होने चाहिए। तो बच्चों जो है आज का वीडियो जो है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों बहुत जल्दी ही जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर जो है पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।